शिव महापुराण सप्तम खंड का दूसरा अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, आप संसार में शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं। अस्तु मेरी यह इच्छा है कि मैं आपके द्वारा शिव जी के अवतारों का वर्णन विस्तार सहित सुनूं। आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। नारद के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रेम मग्न होकर कहने लगे, हे नारद, मैं शिव जी की अन्य लीलाएं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे तथा विष्णु जी को शिव जी ने ही उत्पन्न किया है। जिस समय उन्होंने मुझे तथा विष्णु को उत्पन्न करके आज्ञा दी कि तुम दोनों संसार की उत्पत्ति तथा पालन करो, उस समय हम दोनों ने शिव जी से यह कहा है, प्रभु, आप भी अवतार लेकर प्रलय का कार्य करना स्वीकार करें। यह सुनकर शिव जी ने मेरी बाहों के बीच भाग से अपने अंश रूप में अवतार लिया। शिव जी के उस अवतार का नाम महेश हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। हे नारद, शिव जी तथा महेश में किसी प्रकार का अंतर नहीं। वे पापों से रहित तथा परम दयालु है। वे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने ही सबर तथा मृत्यु को मुक्त किया था। उन्होंने राजा वृद्धाच को कष्टों को दूर किया। उन्होंने अपने करोड़ों पापी भक्तों को मुक्ति प्रदान की तथा भक्तों के कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण किए। उन्होंने मनंद, वैश्य तथा किरात को मुक्ति देकर अपना द्वारपाल बनाया तथा भिक्षुक का स्वरूप धार कर दारू कवन में अनेक प्रकार के चरित्र किए। उन्होंने मुनियों को क्रोधित कर स्वयं को शाप दिलाया। तभी से वे संसार में शिवलिंग की पूजा प्रचलित हुई है। हे नारद, काशी के राजा सुंदरी नामक एक पुत्री शिवालय में झाड़ू दिया करती थी, इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त हुई। शिव जी ने एक बड़े भारी चोर को अपनी दृष्टि से तार दिया तथा रावण को तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। जिस समय रावण ने ब्राह्मणों को दुख पहुंचाना आरंभ किया, उस समय शिव जी ने रावण से अपना तेज छीन लिया और रामचंद्र जी को अपना बाण देकर रावण को मरवा डाला। उन्हीं शिव जी ने राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया तथा राजा दासाहर को उसकी पत्नी सहित मुक्ति प्रदान कर तीनों लोकों में पंचाक्षरी मंत्र की महिमा प्रतिष्ठित की। शिव जी ने राजा मित्रषष्ठ पर कृपा की। वह अपने राज्य को छोड़कर बैठा था, सो शिव जी की दया से वह अपनी स्त्री सहित मुक्त हुआ। चंद्रसेन तथा श्री गर्भ ने त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करके शिवजी की कृपा द्वारा मुक्ति प्रदान की और इसी व्रत द्वारा धर्मगुप्त भी मुक्त हुआ। हे नारद, शिवजी ने राजा चंद्रगदा को तक्षक के भय से मुक्ति किया तथा उसकी पत्नी सीमंतिनी को सोमवार तक का व्रत रखने के कारण मोक्ष प्रदान किया। शिवजी ने इंद्र नामक ब्राह्मण को तारा तथा पिंगल नामक अपने समान बना लिया। सीमंतिनी की पुत्री पद्मा तथा पशुपति को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। दुर्जन नामक यवन देश का राजा अपने शरीर में मृतक भस्म लगाने पर ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा तथा उसके मंत्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष धारण करने के प्रताप से मुक्ति हो गए। शिवजी ने महानंदा तथा उसके वंश को अग्नि में जलने से बचाया। उन्होंने देवरथ ब्राह्मण की पुत्री शारदा पर कृपा की। विडम्ब तथा उसकी पत्नी विचिका, जो वे विचार के कारण भ्रष्ट हो गए थे, उन्हें शिवजी ने अपना यश सुनाकर धन्य कर दिया। उन्हीं शिवजी ने अनेक विचित्र चरित्र करके इंद्र के मद को चूर्ण किया तथा बृहस्पति की बनाई हुई स्तुति को सुनाकर इंद्र को प्राण दान दिया। जिस समय चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी को भगा ले गया, उस समय शिवजी ने उसका विमान नष्ट करके बृहस्पति को उसकी पत्नी वापस दिला दी। हे नारद, कैलाश पर्वत पर जो महेश जी विराजमान है, वे शिवजी के पहले अवतार है। वे अपने गणों को साथ लिए हुए हैं। संसार के कल्याण के निमित्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। वे वट वृक्ष के नीचे बैठकर कभी अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं तो कभी समाधि द्वारा अपने ब्रह्म रूप को प्रकट करते हैं।
वे सभी राजाओं के समान आनंद भवन में बैठकर विहार करते हैं और कभी धर्म चर्चा करते हुए अपने बालकों को खिलाते हैं। वे कभी तपस्वी का रूप धारण कर दिगंबर हो जाते हैं और कभी मुंडों की माला पहनकर अपने शरीर में भस्म रमा देते हैं। वे कभी संसार को त्याग कर भूत प्रेतों की उत्पत्ति करते हैं तो कभी परमहंसों के समान एकांत में निश्चल बैठे रहते हैं। कभी प्रदोष में भस्म धारण करते हैं और कभी छोटे बालकों के समान विविध प्रकार के चरित्र करते हैं। हे नारद, वहां कैलाश पर्वत पर स्थित होकर सनक, सनंदन आदि शिवजी अत्यंत सेवा किया करते हैं। कभी मैं तथा विष्णु जी भी वहां पहुंचकर शिवजी की सेवा किया करते हैं। कभी कभी शिवजी का ऐसा दरबार लगता है कि उसमें सब देवता एकत्र हो जाते हैं। उस समय शिवजी गिरिजा सहित सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। तब विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, सरस्वती वीणा पर राग अलापती है, लक्ष्मी जी गीता गाती है, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, मैं ताल देता हूं तथा अन्य शिव देवता उनकी आरती उतारते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने भजनों को मीठे स्वरों में गाकर शिवजी को प्रसन्न करते हैं। शिवजी तथा गिरिजा का यह दूसरा रूप तीनों लोगों को अत्यंत कल्याण करने वाला है। हे नारद, शिवजी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त अनेक अवतार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। शिवजी ने करोड़ों नाम तथा करोड़ों चरित्र किए हैं, इसलिए इस प्रकार उनके रूपों को भी कोई गिनती नहीं कर सकता। तुमने, शारदा ने, शेष जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने भी शिव जी के यश का बहुत वर्णन किया, परंतु उनमें से कोई भी उसका पार नहीं पा सका। शिव जी के समान सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है। उनकी ऐसी विचित्र लीला है कि वे स्वयं तो अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के रास रंग देते हैं। वे स्वयं हलाहल पीते हैं तथा भक्तों को पीने के लिए अमृत देते हैं। वे स्वयं मुंडों की माला तथा सांपों की कंठी पहनते हैं, परंतु अपने भक्तों को रत्नभूषण देते हैं। इन सब से भी बढ़कर उनके संबंध में विचित्र बात यह है कि अन्य सब देवता तो सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, परंतु वे बिना सेवा किए ही प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारद, दयालु स्वामी को त्याग कर भी जो मूर्ख मनुष्य इधर उधर भटकते हैं, उनसे अधिक हतभाग्य और कौन है। वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार है। वे अपने इस सगुण द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित यह है कि वह शिव शंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रखे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें शिव जी के 5 अवतारों की कथा का वर्णन करता हूँ। उन्होंने सर्वप्रथम मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी, तदुपरांत ज्ञान दिया, फिर प्रत्येक कल्प में वे मुझे उपदेश देते रहे। इसके द्वारा मैंने सृष्टि को उत्पन्न किया। उन अवतारों की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, जब श्वेत लोहित नामक 19वां कल्प आया, उस समय मैंने यह विचार किया कि अब सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। तब मैंने शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी बाल स्वरूप धारण कर श्वेत लोहित वर्ण से अपने 4 शिष्यों के साथ प्रकट हुए। वे मुझे कृपा दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मैंने उन्हें देखकर अपने मन में यह विचार किया कि यह बालक कौन है। तभी भगवान सदाशिव की कृपा से मुझे यह विचार आया कि वह बालक कौन है। तभी भगवान सदाशिव की कृपा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि वह बालक और कोई नहीं अपितु पर ब्रह्म शिव जी ही है। उस समय मैंने उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपके समान कृपालु और कौन है। अब आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सृष्टि को उत्पन्न कर सकूं। हे नारद, आप मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे हृदय से आपकी भक्ति एक क्षण के लिए भी दूर ना हो तथा सृष्टि उत्पन्न करने में मुझे किसी प्रकार का दोष ना लगे। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने एवं मस्तु कहा। तदुपरांत वे इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुम्हें हमारे चरणों में सच्ची प्रीति है, इसलिए हमने प्रकट होकर तुम्हें अपना दर्शन दिया। हमारा नाम सज्जोजात है और हम योग का प्रचार
करेंगे। हे नारद, इतना कहकर शिव जी ने अपने अंगों से 4 लड़कों को उत्पन्न किया। उन सबके शरीर का रंग श्वेत था। वे शिष्य नाम से प्रसिद्ध होकर शास्त्र की पद्धति को प्रकट करने के लिए शास्त्र पाठी हुए। उनका नाम इस प्रकार है: सनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंद। अपने इस 4 शिष्यों द्वारा शिवजी ने संसार में योग शास्त्रों को प्रकट किया। हे नारद, भगवान शिव जी की दूसरे अवतार की इस कथा को सुनो। जब रक्तकल्प नाम विश्वकल्प आया, उस समय मेरा वर्ण लाल रंग का था। उस समय मैं लाल वस्त्र तथा लाल ही माला पहने हुए था। अस्तु, जब मैं सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से भगवान सदाशिव का ध्यान करने लगा, तो वे लाल नेत्र तथा लाल रंग के ही आभूषण धारण किए हुए एक बालक के रूप में प्रकट हुए। उस समय मैंने उनका नाम वामदेव जानकर स्तुति तथा प्रणाम किया और यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसी कृपा करे जिससे मैं सृष्टि रचना कार्य में समर्थ हो सकूं। यह सुनकर उन बालक रूपधारी शिव जी ने एवमस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने अपने 4 शिष्य उत्पन्न किए, जिनका रूप, रंग, वर्ण, वस्त्र आदि सब लाल रंग के थे। उनका नाम विरज, विवाह, विशोक तथा विश्वभावन हुआ। तदुपरांत शिव जी ने अपने उन 4 शिष्यों सहित योग की स्थापना की। हे नारद, तीसरे अवतार की कथा इस प्रकार है। जब वह पीतवासा नामक 21वां कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से शिव जी का ध्यान किया। उस समय शिव जी पीत वस्त्र, पीत अलंकार तथा पीत वर्ण धारण किए हुए मेरे सम्मुख प्रकट हुए। जब मैंने ध्यान धर कर उन्हें पहचाना, तो शिव जी गायत्री का जप करके उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। उन्हें यह प्रार्थना की कि आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्रदान करें। तब उन समय तत्पुरुष नामक शिवजी ने मस्तु कहकर अपने शरीर से 4 शिष्य उत्पन्न किए, जो पीले रंग के वस्त्र, आभूषण आदि धारण किए हुए थे, जिनके शरीर का रंग भी पीला था। उनके द्वारा शिवजी ने संपूर्ण संसार में योग शास्त्र को उत्पन्न किया था। हे नारद, चौथे अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब वे पितवासा कल्प के एक दिव्य सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए तथा परिव्रत नामक कल्प आया, उस समय मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से शिव जी का ध्यान किया। तब वे काले वस्त्र, यज्ञोपवीत, काले मुकुट तथा काले भस्म को किए हुए बालक के रूप में प्रकट हुए। जब मैं ध्यान धरकर उन्हें पहचाना, तो यह ज्ञात हुआ कि यह अघोर अवतार है। उस समय मैंने उनकी स्तुति करते हुए दंडवत किया और यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कीजिए। उस समय उन अघोर अवतार शिव जी ने मुझे तथास्तु कहकर ये उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हमारा यह स्वरूप कष्टों को दूर करेगा तथा हमारा मंत्र तुम्हारे संपूर्ण कार्यों को भी सिद्ध करेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी भुजा से 4 शिष्य उत्पन्न किए, जो स्वरूप में उन्हीं के समान थे। तब उन्होंने अघोर योग को संसार में प्रसिद्ध किया, जिनमें सब जीवों को एक जैसा कहा गया। हे नारद, 5वें अवतार की कथा इस प्रकार है। जब विश्व स्वरूप नामक 23वां कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के हेतु शिव जी का ध्यान किया। अस्तु, मेरी प्रार्थना पर सर्वप्रथम विश्वरूपा भवानी प्रकट हुई। उनके समस्त वस्त्राभूषण श्वेत थे तथा उनके शरीर का रंग भी श्वेत था। फिर उसी प्रकार के वस्त्र, आभूषण एवं वर्ण से युक्त होकर भगवान सदाशिव भी प्रकट हुए। उस समय मैंने ध्यान धरकर यह जाना कि इनका नाम ईशान है। अस्तु, मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत यह प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे संपूर्ण सृष्टि की पुनः वृद्धि हो। यह सुनकर ईशान रूप शिवजी ने अपनी शक्ति विश्वरूपा सहित 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके शरीर का
रंग तथा वस्त्र आदि भी सब श्वेत ही थे। उन चारों के नाम इस प्रकार है: जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। ईशान रूप शिव जी ने अपने इन शिष्यों द्वारा योग शास्त्रों को प्रकट किया। उस धर्म द्वारा मनुष्य आवागमन से छूटकर निर्भय हो जाते हैं। हे नारद, इस प्रकार पांचों कल्पों में शिव जी ने 5 अवतार धारण किए। वे सभी अवतार भक्तों को आनंद देने वाले तथा उनकी कथा सुनने से लोकों में सुख की प्राप्ति होती है। सप्तम खंड का चौथा अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।